इंसान के जीवन में अगर संघर्ष का रास्ता हो तो उम्मीद हमेशा एक प्रेरणा बनकर सहारा देती है। जी हां, उत्तराखंड के सुदूर में यही संघर्ष आज भी आने वाले कल की बेहतरी की उम्मीद दिखा जाता है। इसीलिए बेहद मुश्किल परिस्थितियों में भी यहाँ इंसानों के हौसले कम नहीं होते। बुनियादी सुविधाओं का अभाव हर वक्त यहाँ दिलों को मायूस जरूर करता है, लेकिन बात जब उल्लास की हो तो हर मायूस मन अपने उत्साह को आगे रख फिर उम्मीद पर जा बैठता है। मेहनत का फल मीठा होता है भाई। हाथ भी चलाओ, मैं वही कर रहा हूँ, हाथ भी चलाओ, तभी काम होगा। आप सोचिए, जहां इस डिजिटल दौर में भी मोबाइल फोन पर घंटी न बजती हो, इंटरनेट से लोगों का वास्ता ना हो और अपने गांव पहुंचने के लिए घंटों पैदल चलना मजबूरी हो, वहां रहने वाले लोग आखिर किस मिट्टी के बने होंगे। सरकारें जब लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव में शामिल होती हैं तो वादों और दावों में इन्हीं पहाड़ों के बीच बसे गांवों को स्वर्ग बनाने पर जोर देती हैं। लेकिन हर सपने की तरह ये वादे, ये दावे भी नींद खुलते ही गायब हो जाते हैं। उदयपुर ग्राम प्रधान श्रीमती सरोज बागड़ी और पद का नाम है मेरा ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत उदयपुर। और मेरे गांव में 4 तोक हैं। पहला चोर खटेरा, दूसरा चन्याली में, तीसरा नमला में, चौथा उदयपुर। मेरा ग्राम पंचायत पहले चोटिंग में था, अब 2019 में अलग कर दिया गया है। इसमें हमारे गांव में विकास की बात जो है कि रोड की समस्या है, टावर की समस्या है। मेरा नाम बबीता है और मैं सौरीगाड़ की रहने वाली हूँ। और आज हमारे गांव में बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है, तो हम सब यहाँ पे फंक्शन में एंजॉय कर रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और मेरी शादी अभी हाल ही में हुई है, लेकिन हमारे वहाँ पे जो है जो जहाँ मेरा मायका था वहाँ पे रोड साइड ही सब कुछ था, मतलब ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। लेकिन यहाँ इतना दूर होके भी, मतलब यहाँ पे इतना दूर है, रोड बहुत दूर है, सब कुछ में प्रॉब्लम होती है। हर चीज़ लाने में, कुछ भी काम हो, बहुत प्रॉब्लम से हमें जूझना पड़ता है यहाँ पे। नमस्कार, हिमालयन हाईवेज के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। उत्तराखंड के चमोली जनपद के सुदूर विकास खंड देवाल के आखिरी कोने में बसे उदयपुर सौरीगाड़ में सबसे पहले मासूम तनुजा को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि तनुजा जैसे जैसे अपने जीवन के सफर में आगे बढ़ेगी, तब तक शायद बुनियादी सुविधाओं से सौरीगाड़ उदयपुर जुड़ चुका होगा। कुछ समय पहले हमने आपको सौरीगाड़ उदयपुर से जुड़ा एक एपिसोड दिखाया था। आज बात उस एपिसोड से आगे की। उदयपुर सौरीगाड़ से जुड़े इस नए एपिसोड में हम आपके लिए लेकर आए हैं बुनियादी सुविधाओं से जूझते गांव में लोगों की पीड़ा और इस पीड़ा से उपजे दर्द को कैसे एक दूसरे के साथ मिलकर भूलने की कोशिश करते स्थानीय लोग। साथ ही पहाड़ों के सुदूर में तेजी से बदलती लोक संस्कृति और त्योहारों के साथ अब जन्मदिन का भी जश्न मनाते लोग। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह खास सफर इस लोकगीत के साथ।
के दरिया दर चोला शालो बोलो शाया दरे के दरिया दर चोला आया जागा टोडे बरे उदयपुर सौरीगाड़ तक पहुंचने के लिए सबसे पहले आपको पहुंचना होता है चमोली जनपद के देवाल बाजार में। लेकिन यहां पहुंचने के बाद भी आप उदयपुर पहुंच जाएं, यह तभी संभव है जब आप दोपहर होने तक पहुंचें। दोपहर बाद यहां से वाहनों की उपलब्धता बेहद मुश्किल होती है। देवाल बाजार से पिंडर घाटी के लिए शुरू हुआ ये सफर कुछ सालों पहले आपको मानमती तक पहुंचाता था, लेकिन अब निर्माणाधीन सड़क से होते हुए आप चिन्याली तक पहुंचते हैं। चिन्याली में गाड़ी से उतरकर यहां से सामान खच्चरों की मदद से गांव पहुंचाना मजबूरी है। इंसानों के लिए यहां पैदल सफर एकमात्र विकल्प है। बेहद ऊंची पहाड़ियों के बीच में बना रास्ता एक बार के लिए दहशत पैदा कर देता है, लेकिन उदयपुर गांव के लोग अब इस खौफ के आदी हो चुके हैं। खराब है हमारा रास्ता भी सही नहीं है। आप हमारे गांव में कितने बेटी जाते होंगे, कितने बहुएं आते होंगे, अपने बच्चों में पीठ में बो के लाते हैं हम अपने बच्चों को। काफ़ी स्थिति नाजुक है हमारे गांव की। तब ये समस्याएं आप आगे कितने परेशान हैं। तब आज सामान लाने के लिए घोड़े खच्चर लगे हैं, हमारे घोड़े खच्चरों में लाते हैं कोई सामान। जैसे बरसातों में हमारे 2 महीने पहले ही हमारा सामान आ जाता है, क्योंकि बरसातों में रोड ख़राब होती है, तो इसलिए हम आगे पहले ही ले लेते हैं अपना सामान। किराया तो 400-500 लग जाता है एक खच्चर का। खतरनाक रास्ते से शुरू हुआ ये सफर लंबी दूरी तय कर उदयपुर गांव की सीमा में पहुंचता है, और इसके साथ ही यहाँ जीवन शैली की वो झलक दिखनी शुरू होती है जो वर्षों से पहाड़ों के जीवन का आधार रही है। पशुपालन और कृषि के साथ यहाँ जीवन हर दिन आगे बढ़ता है, और इन सब के साथ इंसानों का एक दूसरे से गहरा रिश्ता आज भी मन को लुभा जाता है। कुछ दिनों बाद ही सही गांव लौट रही महिलाएं अपने बुजुर्गों को पूरा सम्मान देती नजर आती हैं। बदले में इन्हें बुजुर्गों से भरपूर स्नेह मिलता है। बुखार 3 साल मी हो जरा वो मेरे बेर जरा हो मी किछ लोग ना क्या वो को क्या काम ना फॉर्म मौकाम को हां मौकाम को जो 12 कर है वो का वो है हां डिस्चार्ज बुक में ही होती है बात ठीक वो है हां जो बाबा हां और क्या हो बहुत क्यों बे। दिन भर की थकान के बाद भी गांव में आयोजित कार्यक्रम में सहभागिता अनिवार्य हो जाती है, और यहाँ वो दृश्य नजर आते हैं
जो यहाँ तो सामान्य लगते हैं, लेकिन पहाड़ों से निकलकर दूर किसी महानगर में आप ये एपिसोड देखें तो आपको जरूर याद आएंगे वो दिन जब आप ऐसे ही किसी आयोजन में शामिल हुआ करते थे। मुझे सबसे मतलब मैंने बहुत जगह मतलब गई हूँ, बाहर भी रही हूँ, गांव में भी रही हूँ, लेकिन यहाँ पे इतना अच्छा है, मतलब लोगों का इतना अच्छा मतलब सहयोग यहाँ पे मिलता है ना। मैंने यहाँ पे 1-2 फंक्शन देखे हैं, अभी किसी की पूजा थी वहाँ पे भी मैंने फंक्शन देखा था, लेकिन जो हमारे वहाँ के हैं इतना मतलब एक दूसरे को इतना सपोर्ट नहीं करते जितना यहाँ के लोग इतना सपोर्ट करते हैं। और गांव के लोग सब एक दूसरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, जिससे मतलब वो चीज़ इतने अच्छे से हो पाता है। हर चीज़, कोई फंक्शन हो या कुछ भी हो, बहुत अच्छे से हो पाता है। देखने के लिए किसी की चॉइस है कि सौरीगाड़ कैसा है क्या है, अब तक उसी देखने के लिए आते हैं, तो अच्छा बोलते हैं वो हमारे गांव को, अच्छा बोलते हैं, मतलब अच्छा रहन सहन खाना पीना अच्छा है वहाँ का। क्या है पूछनो, क्या है पूछनो। बुनियादी सुविधाओं से जूझते उदयपुर गांव में समस्याओं की भरमार है। मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट सेवा न होने से यहां आम लोगों को परेशानी तो होती है, लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी बुजुर्गों को है। बैंक से लेकर सरकारी कार्यालयों में मामूली काम के लिए भी इन्हें लंबा सफर तय कर देवाल पहुंचना होता है। परेशानी स्वास्थ्य सुविधाओं की भी है। बीमार मरीज को देवाल तक पहुंचाना अपने आप में चुनौती है, साथ ही देवाल में इलाज मुहैया हो जाए ये उससे भी बड़ी चुनौती है। आज के दौर में मोबाइल फोन पर एक अदद घंटी या हेलो कहने के लिए जंगलों में नेटवर्क तलाश करना पड़े तो आप समझ सकते हैं कि प्रगति के पथ पर कौन अग्रसर है। जो होता है हमारा सब जीरो है, कहीं भी कोई विकास का तो नाम ही नहीं। इधर सबसे पहले बेरोजगार लोग हैं यहाँ। तब सबसे पहले बुजुर्गों की रिक्वायर्ड ये है, न बैंक सुविधा, न ट्रेजरी सुविधा, न कोई भी सुविधा, न आने जाने की। उन लोगों को 1000 2-2 रुपया जाके जब बीमार हो जाते हैं गुजर, उनको पीठ में कब तक बोग के ले जाएंगे, कब तक, कोई समस्या नहीं। कोई अस्पताल का जगह होनी चाहिए, थोड़ा बहुत मेडिसिन पर कोई सरकारी चीज़ के लिए कुछ। टावर का कोई नाम ही नहीं, टावर सुविधा हमको कुछ है नहीं, सड़क सुविधा हमको कुछ है नहीं। टावरों में सबसे पहले जोर ये है कि भाई कहीं आना जाना, कोई बच्चा दुख है तकलीफ है, कोई समस्या, 3 किलोमीटर दूर जाते हैं हम यहाँ से, तब भी कभी पकड़ दिया तो अच्छी बात है, नहीं पकड़ा तो वो भी गया। कहाँ जाते हैं हम, नागार जाना पड़ता है, वो चनियाली में जाना पड़ता है। अब तो थोड़ा थोड़ा यहाँ नेट वो BSNL पकड़ने लगे, खां कुमाऊँ का टावर पकड़ना हमारे यहाँ, तब कभी कभार बात होती है, नहीं तो कहाँ होती है। यहाँ तरह जाते हैं अपने बच्चों के साथ बात करने के लिए। अच्छा, वो बुजुर्ग कैसे जाते हैं, उसको पीठ में बो के ले जाते हैं, तो पीठ में बो के ले जाते हैं, जैसे कोई खचरों में ले जाते हैं ऐसी। पहाड़ों में जीवन के साथ बुनियादी सुविधाओं का दुख तो है, लेकिन खूबसूरती ये कि यहाँ बुनियादी सुविधाओं को लेकर मातम का माहौल नहीं दिखता। इसीलिए तो इन विकट परिस्थितियों में भी यहाँ जीवन हमेशा मुस्कुराता और गुदगुदाता नजर आता है। मुश्किलों से मुकाबला करना यहाँ आदत नहीं बल्कि खून में शामिल है, और इसीलिए यहाँ से उम्मीद भी ना उम्मीद होकर कभी नहीं जाती। गांव में आधुनिकता के रंग स्थानीय लोगों के उत्साह को दर्शाते हैं। इसीलिए तो यहाँ जीवन के कई बसंत पार कर चुकी महिलाएं भी अपनी जीतोड़ मेहनत के बाद मुस्कुराने का मादा रखती हैं। नहीं, हमारा तो बर्थडे नहीं रहा। कहाँ से होगा? मैं बदो की कौन सा करती? पता नहीं, तभी ना बाद में हाँ जन्म है, ये काटना, बांटना, खाना रहना सब एकटा होते हैं, गप सब क्या करो आप। नहीं खाइए, नहीं ना फोन में। भैया थोड़ा ये भी हमारी एंजॉय वाले थोड़ा इनका भी हाँ, ये इसको तो सब हो जाता है, ये बाल ये राम के पता के आधा पता नहीं वो, के आधा पता नहीं वो।
Apa masa zola ba kadang kiri. Jangan dia tu dunia sana masa zola ba kadang. Mana jangan kadang umur kita kadang. Oh be. Oh ये कम लाली ही देवा. ये बहुत बलाना है. पहाड़ों में जीवन मुश्किल था, होता है और आगे कब तक ऐसे ही रहेगा कोई नहीं जानता। लेकिन एपिसोड की शुरुआत में हमने आपको बताया था कि संघर्ष तभी होता है जब बेहतर की उम्मीद आंखें सजा लेती हैं। देश की आज़ादी के 7 दशक और अलग राज्य बनने के 2 दशक बाद भी उदयपुर सौरीगाड़ का ये दुख खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। उम्मीद ही है कि आने वाले समय में यहाँ सड़क संचार जैसी बुनियादी सुविधाएं पहुंचेंगी और लोगों को थोड़ा राहत मिलेगी। ऊंचे हिमालय की तलहटी में जीवन ऐसे ही आगे बढ़ने का नाम है और जब तक यहाँ लोग मौजूद हैं ये जीवन ऐसे ही मुस्कुराते चेहरों, पारंपरिक रीति रिवाजों के पीछे एक अनसुना दर्द लिए आगे बढ़ता रहेगा। अरे क्या किया जाए, जैसे हम जनप्रतिनिधि हैं, आप लिखते हम कोई प्रस्ताव चढ़ाते हैं, अब ब्रिटिश में अधिकारी लोग जैसे देते हैं तो कुछ ध्यान ही नहीं देते हैं उसमें आप हो गया तो हो गया। ब्रिटिश में जैसे खुली बैठक होती है हमारे गांव में तो उसमें सब प्रस्ताव चढ़ाए जाते हैं, हमारे यहाँ ये होना चाहिए, लेकिन कहाँ हुआ। प्रधान ने ये नहीं किया, वो नहीं गया, प्रधान सब प्रस्ताव लिख के देता है, वहाँ वो हो जाता है, उसके बाद अधिकारी लोग कोई ध्यान ही नहीं देता हमारी तरफ। जैसे जैसे सब उठा हुआ सब इससे पहले कि आज का एपिसोड यहीं समाप्त करें, नन्ही मासूम तनुजा को एक बार फिर बधाई। उम्मीद करेंगे कि निकट भविष्य में जब हम उदयपुर सौरीगाड़ से जुड़ा कोई नया एपिसोड आपके लिए लेकर आएं, तब तक शायद ये हालात ज्यादा नहीं तो थोड़ा बदले होंगे। जल्द ही एक नए गांव के साथ आपसे मुलाकात होगी। आपको हमारा यह एपिसोड कैसा लगा कृपया कमेंट कर अवश्य बताएं। साथ ही हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा।